कंपनीज में ये नहीं पूछते कि आपने कौन सी इंजीनियरिंग की है, आपसे यही पूछते हैं कि आपको काम आता है कि नहीं। अगर आपको अभी काम आता है तो मैं आपको प्रोजेक्ट सेंड कर दूं, बस वो कर दो। तो ये चीज यही है इतनी मैम कि फॉर्मल नहीं है कि यार आप लोग जो है ना आपके साथ इंजीनियर डिग्री है हो। और आपको ड्राइंग्स रीड करना आता है तो आप कर सकते हैं उसमें। क्योंकि आप अब अभी हम सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी जो एचवीएक सिस्टम है या इलेक्ट्रिकल है या प्लम्बिंग के जितने भी है, तो उसके लिए आपने ड्राइंग तो पढ़ी होगी ज़ाहिर है। तो अगर आपको ड्राइंग रीड करना आता है, एमईपी आपको मतलब आता है, तो बाकी जीसी एस्टिमेशन मैंने वही जिस तरह का है कि अगर आप एक ट्रेड में भी काम करते हो तो बाकी ट्रेड्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि एक पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बाकी ट्रेड्स कितनी कंट्रीब्यूट करती हैं और जिस ट्रेड में आप काम करें उस कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप कोई दूसरा ट्रेड अच्छा लगता है, आप स्विच करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, आफ्टर दिस कोर्स कैन बी वर्क इंडिपेंडेंटली। अच्छा भाई, यहाँ पाकिस्तान में तो 1000 से कंपनियां ऊपर हो गई है। आप लिंक्डइन पे आ जाओ, आप उधर देखो कि कितने लोग काम कर रहे हैं एस्टिमेशन की इंडस्ट्री के अंदर। बस यही आपको आना चाहिए कि कंट्रैक्टर आपके हाथ लगे, सही है, अमेरिकन कंट्रैक्टर हो उससे। इंडिपेंडेंटली, हाँ, इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रेड के भी मिल जाते हैं, जीसी के भी मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि आप हम मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक कंपनी के साथ भी काम करें, क्योंकि आपका ये है कि फ्रीलांस में है कि आपको अच्छा पे मिलेगा, लेकिन ये है कि आज काम है तो कल का नहीं पता, ठीक है। तो आप एक कंपनी के साथ काम करें तो आपको फिक्स माइंड में है कि यार मंथ के एंड पे मुझे सैलरी मिलेगी और आपको काम भी मिलता रहेगा। ये नहीं कि काम आपको, कंपनीज जो होती हैं उनके पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो अक्सर परमानेंट होते हैं, जो कि साल या 2 साल का जितने टाइम का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपके पास काम जो होता है तो एक वो आपके पास हो, बाकी आपके पास टाइम है तो आप जितना फ्रीलांस कर सकते हैं खुद कर सकते हैं, किसी और से कराएं। तो हाँ, तो ये है कि आप कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली काम, जो आपको अगर पूरा इंडिपेंडेंटली आप पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं तो इंडिपेंडेंटली आप काम भी कर सकते हैं। अच्छा, नीचे क्वेश्चन है, आप रोड एंड ब्रिज कवर करेंगे कि नहीं, उसामा? ब्रिजेस का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। रोड हम उसमें ऐड कर लेंगे। मेन हमारा इस कोर्स में ये कि बिल्डिंग जीसी एस्टिमेशन के ऊपर फोकस है। आप अगर आपको बिल्डिंग आती है तो रोड कंस्ट्रक्शन में तो मेन मेन वही कि आपका बेस कोर्स है आपका, जो लेवल्स हैं बाकी 3 इंच 4 इंच आपको सिंपल आपकी उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, मतलब वही वॉल्यूम ही आपको निकालना है। तो मेन हम फिलहाल इस कोर्स के अंदर तो बिल्डिंग कवर करेंगे, साइट वर्क और जो जितने भी बिल्डिंग से रिलेटेड कोर्स हैं। बाकी लास्ट में हमें मौका मिला तो हम इसमें ये चीज़ भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, काइंडली एड एलजीएस। अच्छा, लैड गेज जो हमारे पास स्टील है, स्ट्रक्चरल स्टील्स, तो उसकी एस्टिमेशन। लाइट गेज की जो स्टील है, जो कि लाइट गेज फ्रेमिंग आप अगर बात कर रहे हैं, जो मेटल स्टड्स हैं जो हम कवर करते हैं ड्राइवल में, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो हाँ वो तो उसके अंदर ऐड है। क्योंकि अगर स्टड्स आते हैं तो स्टड्स या मेटल स्टड्स होंगे या फिर लंबर स्टड्स होंगे। अगर आपको लंबर स्टड्स कैलकुलेट करना आ गया तो आप मेटल का भी कर सकते हैं, अगर आपको मेटल का आ गया तो लंबर भी कर सकते हैं। तो वो दोनों ही उसके अंदर ड्राइवल के अंदर वो ऑलरेडी ऐड है। इसके अलावा हाँ, इंशाल्लाह असाइनमेंट देंगे आप लोगों को, सही है। आप लोगों को हम इंशाल्लाह मॉक बेड भी कराएंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स, सही है उसामा। और जी जी। असाइनमेंट अगर आप लोग कर सकते हैं तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को बहुत जो है ना ड्राइंग देंगे, आप लोग जो है ना उधर से कर सकते हैं, सही है। और फिर व्हाई डू you opt for the plan swift looking, why not Costex substitute for take-up and costing? इसको आंसर करे उसामा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है। कॉस्टेक्स का अगर मैं बताऊं, कॉस्टेक्स मैंने यूज़ नहीं किया। इसका मैं देख लूँगा कि क्या है या फिर कितना ये बेहतर है प्लान शिफ्ट या ब्लूमिंग से। नहीं, फिर प्लान शिफ्ट ब्लूमिंग का मैं बता सकता हूँ क्योंकि इस पे काम किया। कॉस्टेक्स के हवाले से मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये जितनी कंपनी से मैंने काम किया और जहाँ पर मतलब इंटरव्यू के लिए गया हूँ या जहाँ पर अप्लाई किया है, तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स की ही डिमांड आई है।
नो डाउट कॉस्ट टैक्स भी होगा, लेकिन मेनली हमने इस पे काम किया, कॉस्ट टैक्स पे हमने काम नहीं किया। सो इस हवाले से मैं अभी इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि कौन बेहतर है, कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है, कॉस्ट टैक्स या ब्लू बीम। अगर सामा आपको आता ज़्यादातर है जो हमारे पास कंट्रैक्टर होते हैं, सही है, वो प्लान स्विफ्ट और इसके अलावा ब्लू बीम को वो करते हैं। कॉस्टेक्स जी, जी। अभी एस्टिमेशन के सॉफ्टवेयर बहुत बढ़ गए हैं। ये हमारे साथ मेयर स्क्वेयर है, जी, कॉस्टेक्स ऑन है बहुत स्क्रीन टेक ज़्यादा। ऑफ्स है, काफ़ी सारे हैं। अगर क्लाइंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक होता है कि आप, लेकिन क्लाइंट कभी मतलब ये नहीं कहता कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करें, और एस्टिमेट उसको क्वांटिटीज़ चाहिए होते हैं ठीक, और उसको कॉस्ट चाहिए ठीक। तो उसमें ये नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक, समटाइम्स आ जाता है कि आप कोई स्पेसिफिक यूज़ करें, लेकिन वही है कि वो कहते हैं कि आप प्लान स्विफ्ट या ब्लू बीम, कॉस्टिक्स या ऑन स्क्रीन टेक ऑफ्स या बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं एस्टिमेशन के, तो उसकी कोई स्पेसिफिक वो नहीं आता कि आप वही यूज़ करें। अच्छा, भाई आपको लाहौर में बहुत सारी कंपनी जो है ना मिल जाएंगी। ये लाहौर में तो बहुत गली गली में कंपनी है। तो आप लैंगडन पे जो है ना, अब इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा हो गई है और लाहौर में तो पहले से ज़्यादा है। जी, सैलरी जी, भी जी। जो है ना अच्छी वही देते है हैं। कि आपको जितनी भी एस्टिमेशन कंपनीज़ है वही यूएस बेस्ड एस्टिमेशन कंपनीज़ ही हैं। तो वो चाहे लाहौर में है, चाहे इस्लामाबाद में है। लाहौर में तो हमने काम नहीं किया, इस्लामाबाद में किया, लेकिन ये है कि सुना है कि मतलब सैलरी बेस जो है इस्लामाबाद थोड़ा बेहतर है, ये कंपनी थोड़ा अच्छा पे करती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना उनको इंटरव्यू में इम्प्रेस कर पाते हैं और कितना उनका बजट है। बट उसामा, एज अ जीसी एस्टिमेटर अगर आप जाएंगे ना तो उनको आपने सैलरी बताना है कि मुझे आपने इतना देना है। अभी तक हमने जो टाइम गुजारा है और हमारा जो एक्सपीरियंस है, तो जीसी एस्टिमेटर जो है ना अपना सैलरी खुद बताता है। सही है कि आपने मुझे इतना देना है तो मैं आ सकता हूँ। जीसी एस्टिमेशन की इतनी वो है, किल्लत है कंपनियों में। सही है, तो ये है कि जी, जीसी एस्टिमेटर जो है ना वो सैलरी डिमांड जो भी करे कंपनीज देते हैं, क्योंकि वो जो है ना पूरे प्रोजेक्ट को जो है ना कर सकता है। तो ये हर ट्रेड को वो सही तरीके से कर सकता है, तो इसी वजह से। उसके अंदर डिस्कस करें। या जी, कुबला बिल्कुल। क्यूब पर ग्रेडिंग भी ऐड करे। अ, अब सामा, वो ये स्पेसिफिक ट्रेड्स में आ जाती है ना कि हर एक ट्रेड कुबला फ्लोरिंग के लिए यूज होता है, आई थिंक। नहीं 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 नहीं, ग्रेडिंग ग्रेडिंग अर्थ वर्क। हाँ, हाँ, इसको ठीक है। ऐड कर देंगे इंशाल्लाह, इसको ऐड कर देंगे उसामा। ये ठीक है, कवर हो कोर्स के जाएंगे। अंदर जितने भी कोई आपकी सजेशंस हो वो हम बीच में ऐड करते रहेंगे। अब फिलहाल तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जितना हमने कोर्स आउटलाइन बनाया है, उसमें भी आपको मैंने लास्ट में मेंशन किया है कि कुछ चीज़ें हैं जो उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हम उसमें ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सैट बाकी वर्क चीज़ें में भी हम इंशाल्लाह ऐड कर देंगे। जो ग्रेडिंग है इंशाल्लाह इसको हम ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे। सही है, आर एस मीन या यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम का भी का ऐड करें। हाँ, इंशाल्लाह ये भी कर देंगे। सही है, आर एस मीन्स का यूनिट कॉस्ट, ये भी कुछ चीज़ें जो है ना हम प्राइसिंग के हाँ, हवाले आरएस से। मीन्स, हाँ जी, जी, आरएस मीन्स तो कर लेंगे वो। तो आप लोग जो है ना वॉइस अपनी अनम्यूट करके आप प्रोडक्टिविटी, लोग क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ सही वो है। डायरेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी के हवाले से। हाँ, तो वो अ, हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे वही। अगर यूएस के हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो यूएस बेस्ड ही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। पाकिस्तानी लोकल स्टैंडर्ड्स का ज़्यादा पता भी नहीं है, क्योंकि हमने भी वही यूएस बेस्ड ही काम किया हुआ है सारा। सो वो, हाँ वो ही होगा, यूएस बेस्ड ही होगा प्रोडक्टिविटी प्रैक्टिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं। Internship, इसमें you are you going to teach considering international हाँ, practical ये projects? क्वेश्चन हो गया। अच्छा मोहम्मद मोई, ये आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड का पता चल जाए, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड जो है ना वो आप इजीली कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत इजी है। सही है, तो यूएस का आपको पता चल जाए, वंस आपको टेकअप आ जाए। सही है, फिर रेट लगाना ये सारी चीज़ें आ जाए तो ये तो इजी है।